अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही थी कॉफ़ी, और कॉफ़ी मैं आज बना रही हूँ हाथ से। और पता है मैं हाथ से क्यों बना रही हूँ? क्योंकि आज हमारे पास लाइट चली गई है। आज तकरीबन सुबह 7:30 बजे की लाइट चली गई थी। मैं जब बच्चों को रेडी कर रही थी तब ये लाइट चली गई है, और हम तो सही यानी परेशान हो गए हैं कि पता नहीं क्या होगा इतनी सुबह सुबह लाइट जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो वो गैस वाले मेंटल लगे हुए थे। उनको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं क्या, जो भी ना फानूस टाइप जो होते हैं ना, तो हमने उनको रोशन कर दिया। और ये सुबह का टाइम है और बाहर भी ठंड थी और अंधेरा यानी सुबह सुबह ही थी, तो इतनी रोशनी नहीं आ रही थी, तो हमने ये लगा लिया। और फिर मैं वैसे तो मैं बीटर से कॉफ़ी बनाती हूँ लेकिन लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं हाथ से ही बना लूँ। और लाइट ना हो तो फिर कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, और इतनी रोशनी भी नहीं थी। और जैसे एक बंदा सुस्त सा हो जाता है ना, लाइट और रोशनी से इंसान यानी कि जैसे एक उसको ताकत मिलती है और वो चलता रहता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट ही कर लें, थोड़ा सा सूरज निकल आए, रोशनी हो जाए तो फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए अपने हाथ से कॉफ़ी बना लूँ। और मैंने हाथ से ही माशाल्लाह उसको इतने अच्छे से बीट कर लिया था। और बीट करके मैंने फिर उसमें गर्म दूध डाला और मेरी ये कॉफ़ी तैयार हो गई। और साथ में मैंने अंडा बॉयल किया हुआ था। और किचन में भी हमने वो मेंटल लगाया हुआ है, तो किचन में तो आप देखें मैं किचन में खड़ी हूँ तो माशाल्लाह अच्छी खासी रोशनी आ रही थी, क्योंकि किचन छोटा होता है और टीवी लॉन्च तो सही हमारा माशाल्लाह बड़ा है, तो उसमें तो कम रोशनी है। और यहाँ पे फिर हम टीवी लॉन्च में फिर मैं बैठ के नाश्ता कर रही थी। तो आज मैं आपको बताऊँगी, आज वाली वीडियो बहुत बहुत कीमती वीडियो, आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। इसमें एक तो हमारे पास रिदा के साथ ट्रेजेडी हो गई थी, एक तो लाइट वाली, और एक रिदा के साथ स्कूल में कुछ हुआ था। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हैंड और फीट की बहुत अच्छी रेमेडी शेयर करूंगी जो मैंने ख़ुद यूज़ की है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी है। उससे आपके हाथ पांव इतने खूबसूरत, इतने अच्छे हो जाते हैं कि हर बंदा आपसे पूछेगा कि आप क्या करती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अंडा खा लिया, और आज फिर हमने लेमन तोड़े थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने कहा चलो बैठ के अंडा भी खा लूँ और कॉफ़ी भी पी लूँ। और जैसे ही थोड़ा सा सूरज निकला, दिन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, तो मैंने कहा चलें आज तो और कोई काम नहीं हो सकता, कुछ कुकिंग नहीं हो सकती, यानी बिजली ना हो तो कुछ भी बेकिंग नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चले मैं आज लीमू तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अब ये लेमन काफ़ी पक चुके थे और अब नए इन पे लेमन लगने वाले हैं। तो जब तक हम इनको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसमें नए लेमन नहीं लगेंगे। ये इंशाल्लाह इसमें पत्ते और फूल तो निकल आएंगे लेकिन लेमन नहीं लगेंगे। मैंने कहा चलें इनको हम तोड़ लेते हैं, एक तो ये ज़ाया हो रहे हैं और इनका मैं रस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको कैसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि हाथ से तोड़ूं, लेकिन हाथ से तो इतने इसमें कांटे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने डंडा लिया और ऊपर से मैंने इसको सारा झाड़ दिया। एक तो अच्छी बात है क्योंकि इसके जो भी वो पत्ते ऐसे खड़े थे ना, बस चिपके हुए थे, हर रोज़ इतना नीचे गंद बना होता था, तो वो भी गिर गए हैं और सारे लेमन भी गिर गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से यानी कि मैंने सारे लेमन चुन लिए। और मैं आपको भी अंदर भी दिखाऊंगी। ये मैं इसके अंदर घुस गई थी तो देखिए कितने मोटे मोटे माशाल्लाह इतने बड़े बड़े लेमन लगे हुए थे। हमारे घर के पूरे साल तकरीबन हमारे घर के लेमन होते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और अल्लाह का बड़ा हमारे ऊपर करम है। वरना लेमन तो इतनी बीमारियों का हल है ना कि आप इसका रोज़ाना यूज़ करें तो पता नहीं कितनी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखें मैंने 3 टोकरियों को भर लिया था और इतने माशाल्लाह मोटे, और इनकी स्किन इतनी पतली है, बहुत पतली पतली इसकी स्किन है, और नीचे से भी सही गन बन गया था। लेकिन अच्छी बात है, एक ही दफ़ा बना है और फिर हम इसको साफ़ कर लेंगे। और ये गन तो डेली बनता है। और ऊपर से देखें हम लेमन भी खाली हो गया था, थोड़े थोड़े बच गए थे। मैंने कहा चलें वो फिर इंसान जब कभी फ़्रेश ज़रूरत होते हैं तो वो तोड़ते रहते हैं। वैसे इसमें से भी मैंने काफ़ी सारे फ़्रेश जो थे ना मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने इनको फिर अच्छे से धो लिया था, और धो के फिर मैंने इनको टोकरियों में डाल के खुश करने के लिए रख दिया था। तो फिर मैं उसके बाद रिदा को स्कूल लेने गई, और जब मैं उसको लेके आ रही थी तो उसने मुझे बताया कि भाई मम्मा आज तो मैं वाशरूम में बंद हो गई थी। हालांकि वाशरूम में उनकी ऊपर वो जो हुक सी होती है ना, कुंडी जिनको कहते हैं स्कूल की, वो ऊपर लगी हुई थी, लेकिन वो वैसे दरवाज़ा जैसे सख्त बंद हो जाता है उस तरह कहीं से कहती है मम्मा मुझसे दरवाज़ा बंद हो गया था और पानी भी ज़्यादा खुला होता था। यहाँ पे मैं इसको लेने जा रही थी
तो कहती है पानी भी बहुत ज़्यादा खुला हुआ था, मेरे सारे कपड़े भी गीले हो गए और मैं गिर भी गई और इसके शूज़ और इसकी सॉक्स वगैरह सब गीली थी। तो यहाँ पे इसको मैं आपसे पे ला रही थी और इससे मैं पूछ भी रही थी। तो अभी मैं आपको इसकी ज़बानी भी सुनाऊँगी कि इसके साथ क्या हुआ था। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। शुक्र है मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी और मैंने इसके 2 नफल सदक़े के माने और इसका मैं सदका भी दूँगी। चलें ये ख़ुद बताएगी, अब आप इसकी ज़बानी सुने। बताओ क्या हुआ था? बस मुँह पे बंद हो गई थी, तब फिर मैं गिर गई थी, फिर मैं बच्चे ने खोला, वो बच्चा डर गया था, मैं आगे से आ गई थी और रो रही थी। हाँ? रो रही थी। हाँ रो रही थी और आगे से फिर बच्चे ने खोला, मैं सांस लेके भाग गया, आंटी को बताया था। और ये देखो सारे कपड़े भी गीले किए हुए हैं, ये देखो ये भी, और सॉक्स भी सारी गीली थी। पीछे बैक साइड करो, ये देखो सारे, ये देखे कपड़े गीले किए हुए हैं सारे इधर के हैं। चलो कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखे मैंने काफ़ी सारा लेमन जूस निकाल लिया था और यहाँ पे अब धूप में ही मैं बाहर बैठी हुई थी क्योंकि अंदर तो लाइट ही नहीं थी। सारा दिन ही बाहर धूप में रहे, धूप भी बस आंख मचोली खे रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी ना। तो ये बता रही थी कि मम्मा मैं वॉशरूम में बंद हो गई थी और नल टूटी भी, नलका भी ज़्यादा खोला हुआ था, मेरे कपड़े गीले हो गए। फिर एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला और मैं फिर भाग के बाहर निकली हूँ और मैं रो भी रही थी। और फिर मैंने आंटी को बताया और ये जी शाम के 5:30 हो गए थे और अभी तक लाइट नहीं आई थी और हम वेट कर रहे थे और पूरा दिन लाइट नहीं आई थी। रात को तकरीबन 9:30 9:15 के करीब लाइट आई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो समझ रहे थे कि शायद आज आई ना लाइट, जैसे उन्होंने बताया था कि पूरा दिन नहीं आएगी और ये तकरीबन हम सोच रहे थे कि तकरीबन 25-26 घंटे बता रहे थे तब आएगी, या 2 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे इनको, जो वर्क करते हैं उन्होंने वो किया और फिर लाइट आ गई। तो आज मैं आपको बता रही थी हाथों और पाँव की रेमेडी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ। वैसे हर टाइम तो नहीं कर सकती, आपको पता है बच्चों वाला घर है और घर का इतना काम हो जाता है कि कहाँ, बस कभी कभार मुझे जैसे शौक़ चढ़ता है तो मैं ये बना लेती हूँ। तो ये इतनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसको बनाएं इतने कम प्राइस में। ये आपके हाथों और पाँव की इतनी अच्छी, यानी असल जो इसका अपना कलर होता है वो ले आती है और बहुत खूबसूरत और वाइट कर देती है। तो यहाँ पे मैंने 3 किस्म की क्रीम ले ली है। ये है जी बिटनावेट एंड क्रीम, डर्मोवेट क्रीम और क्लोबोवेट क्रीम। ये तीनों क्रीमें हैं। ये 20-20 ग्राम आप ले लें और एक ख़ाली जार ले लें और यहाँ पे जैसे इसके ऊपर ढक्कन दिया होता है, इसके अंदर ही इसका सुराख जैसे वो बना होता है, तो इसी से आप इसका सुराख कर लें और इस तरह करके आप ये सारी क्रीमें निकाल लें बाहर। एक खाली अच्छा सा जार लें, उसको साफ़ धो लें और उसमें ना आप ये तीनों क्रीमें इसके अंदर डाल लें। और इस तरह इसका कोई वो नहीं है कि पहले ये वाली डालें या पहले बिटनावेट डालें या डर्मोवेट डालें या क्लोबोवेट डालें ना, आप जो भी पहले डाल सकते हैं ना, जिस तरह जैसे स्टेप से आप डाल सकते हैं। और फिर आगे जाके मैं आपको इनकी प्राइस भी बताऊंगी कि ये कितने की मिलती हैं। तो आप ये बना के रखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ये क्रीम बनती है और बहुत ही, यानी कि कोई इसकी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्रीमें दिखा रही थी और आप इसमें ये डालें और फिर इनको अच्छे से आप मिक्स करें। और हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्र है कि मैंने उससे पूछ लिया था कि ये मेरे बच्चे क्या हुआ आपको। तो फिर हमने कंप्लेन तो कोई नहीं की क्योंकि छोटे बच्चे हैं और आया कितना इनका ख्याल करे, जितना भी कर ले मुश्किल ही है क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास में है। तो फिर हमने उनसे बात की थी, तो उस दिन उनकी टीचर नहीं आई थी और कल इसकी टीचर नहीं आई थी। आज सुबह रिदा के बाबा ने इनसे बात की थी। कल तो खैर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लाइट नहीं थी और मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था। और फिर आज सुबह मैं कर रही हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसकी अच्छी सी रेमेडी शेयर कर दूँ। तो हमने टीचर से बात की तो वो बता रही थी, वो आया कि कल टीचर नहीं आई थी, मैं अकेली थी और बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया। वैसे तो मैं हर बच्चे के साथ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर इसके साथ ले लिए 5 अदद ये वाइट वाले कैप्सूल। ये वाइटनिंग वाले होते हैं और तकरीबन हर घर में होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको प्राइस बता रही थी, उसकी 94 थी और एक 107 और ये 103 की ना। तो बस इतनी सी है और ये मेरे ख़्याल में 10 के कैप्सूल मिलता है और तकरीबन हर घर में ये अवेलेबल होता है।
और ग्लिसरीन है फिर इसके साथ ना। तो पहले मैंने तीनों क्रीमों को अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर अब मैंने इसमें वो 5 कैप्सूल डाल दिए। फिर उनको मैंने फ़ोर्क की मदद से मिक्स किया। वैसे आप फ़ोर्क की मदद से ही करें क्योंकि इससे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। और फिर आप इसमें ग्लिसरीन डालें, तो ग्लिसरीन जितनी आप क्रीम में ले रहे हैं ना उतनी आपने ग्लिसरीन भी डालनी है इसमें। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आप इसको ढक्कन बंद करके रख दें। आपकी ये क्रीम हाथ और पाँव की बहुत अच्छी सी क्रीम रेडी हो गई है। आप रात को सोते टाइम थोड़ी सी लें और हाथों पे लगाएं और फिर इनको हाथों पे यानी कि अच्छे से बस मल लें। इसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं था। तो फिर इंशाल्लाह लेमन का भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उनको कैसे सेव किया था। तो मैंने कहा चलें, वो फिर कल मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, वीडियो नहीं थी, तो वो मेरी उधर ही रह गई। इंशाल्लाह जैसे ही मैं उसको फिर साफ़ करके उनको फ्रीज़ करूँगी तो उसका भी मैं आपको करूँगी। वैसे मैंने उनका काफ़ी सारा जूस निकाल लिया था और मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो इंशाल्लाह आज फिर मैं उसको छान के ना उसकी फिर नेक्स्ट रेसिपी फ्रीज़ करने की भी मैं आपको बताऊंगी। तो जी बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।